कुसुम एक विधवा औरत थी। उसकी एक बेटी थी, काव्या। काव्या के पापा की 2 साल पहले ही मृत्यु हुई थी। उसके पिता ने अपनी इकलौती बेटी की पढ़ाई के लिए काफ़ी कर्ज लिया था। अचानक उनके गुजर जाने से कुसुम और काव्या पर घर चलाने के साथ साथ कर्ज चुकाने का बोझ भी आ चुका था। बेटी, अब क्या होगा? हम कैसे कर्जा चुकाएंगे और कैसे अपना पेट पालेंगे? काव्या ने कहा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैंने MBA किया है। मुझे किसी न किसी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। फिर हम बैंक से लोन लेकर कर्जा चुका देंगे और बैंक की किस्तें भरते रहेंगे। काव्या दिन रात नौकरी ढूंढती रही थी, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। एक दिन काव्या घर वापस आई तो सामने एक आदमी उसकी माँ से लड़ रहा था। काव्या को देखते ही वह घर से बाहर चला जाता है। माँ, यह कौन था और तुमसे क्या कह रहा था? बेटी, इसी आदमी से तेरे पापा ने उधार लिया था। अब इसने धमकी दी है कि अगर हमने पैसे नहीं दिए तो यह मकान पर कब्जा कर लेगा। माँ, तुम चिंता मत करो। अब हम नौकरी के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। वैसे भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इसलिए मैंने अपना बिजनेस करने का सोचा है। काव्या, लेकिन बेटी, यहाँ खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और तू बिजनेस करने की बात कर रही है। क्या करेंगे बिना पैसों के? माँ, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। बस तू हाँ कर दो, कुसुम ने कहा। जैसा तुम ठीक समझो। अगले दिन काव्या दोपहर के समय एक हाथ ठेला लेकर घर पर आती है। कुसुम, अरे यह क्या है? इसे यहाँ क्यों लाई है? काव्या, माँ, इसी ठेले से हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन करेगी क्या? माँ, तुम्हें तो पता है मुझे कुकिंग का कितना शौक़ है। साथ ही मैंने MBA किया है, इसलिए बिजनेस की समझ भी है। हम दोनों मिलकर टिक्की और चाट का ठेला लगाएंगे। मैंने एक दुकान वाले से बात की है, वो पापा को अच्छे से जानता है। वह हमें 1 महीने के लिए सामान उधार दे देगा, बाद में उसके पैसे चुका देंगे। मैंने और तेरे पापा ने तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि तू बाज़ार में ठेली लगाए। समाज में हमारी नाक कट जाएगी। बंद कर यह सब और जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। यह मैं तुझे नहीं करने दूंगी। माँ, मेरी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। उसी पढ़ाई के दम पर मैं एक बिजनेस खड़ा करूँगी और औरों को नौकरी दूँगी। बस तू मेरी बात मानकर मुझे 1 साल यह करने दो। अगर यह नहीं चला तो मैं नौकरी कर लूँगी। नहीं, यह सब मैं तुझे नहीं करने दूँगी। तू नौकरी नहीं करेगी तो मैं कहीं नौकरी ढूँढ लेती हूँ। माँ, एक बार मेरी बात मान लो, मेरे पर विश्वास करो। आपको पापा की कसम। ठीक है, लेकिन 1 साल बाद इसे बंद करके तुझे नौकरी करनी पड़ेगी। अगले दिन काव्या एक जगह ठेला लगाकर टिक्की बनाकर बेचने लगती है। कुसुम भी उसके साथ काम में लग जाती है। पहले दिन बहुत कम टिक्की बिकी, बाकी सारा सामान फेंकना पड़ा। अगले दिन भी खास कमाई नहीं हुई। मैंने तो पहले ही कहा था यह नहीं चलेगा। माँ, देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। अगले दिन काव्या ने एक बैनर अपनी ठेली पर लगा दिया, जिस पर लिखा था MBA टिक्की वाली, 1 टिक्की के साथ 1 फ्री। अरे, इससे तो बहुत घाटा हो जाएगा। नहीं माँ, यह बिजनेस का आइडिया है। पहले हम लोगों को 1 के साथ 1 फ्री देंगे, बाद में यह स्कीम बंद कर देंगे। लोगों की ज़ुबान पर हमारा स्वाद चढ़ जाएगा तो अपने आप खींचे चले आएंगे। वैसे भी हम शाम को सब फेंक ही देते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। काव्या की सारी टिक्की बिकने लगती है। फ्री वाली स्कीम बंद होने के बाद भी उसकी सारी टिक्की बिक जाती थी। एक दिन कुसुम और काव्या टिक्की बनाने में व्यस्त थी। तभी वहाँ वही आदमी आ जाता है। तुम यहाँ मज़े से दुकान चला रही हो और मेरे पैसे देने का नाम नहीं है। कुसुम ने कहा, आप नाराज़ ना होइए,
हम धीरे धीरे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, आपका कर्ज चुका देंगे, कुछ समय दे दीजिए। अगर कल तक मेरे पैसे नहीं मिले तो ठेला फेंक दूंगा। काव्या ने कहा, अंकल कल तक कहाँ से पैसे आएंगे? तभी वहाँ एक लड़का सामने आता है। उसने पूछा, क्या बात है माँ जी, यह आदमी आपको क्यों परेशान कर रहा है? आदमी ने कहा, अबे तुझे क्या मतलब, चल भाग यहाँ से। उस लड़के ने फिर से पूछा, माँ जी बात क्या है? कुसुम उसे सारी बात बता देती है। लड़के ने उस आदमी से कहा, सुन, पहले तो बात करने की तमीज़ सीख और कल आकर अपने पैसे ले जाना। इसके बाद अगर तू यहाँ नज़र भी आया तो तुझे पुलिस के हवाले करवा दूँगा। मुझे अपने पैसे से मतलब है, कल पैसे तैयार रखियो, नहीं तो तेरी भी खैर नहीं है। उसके जाने के बाद कुसुम उस लड़के से बोली, बेटा कल कहाँ से पैसे आएंगे? माँ जी आप चिंता मत करो, मैं यह पैसे आपको दूंगा और इसके साथ ही आपके बिजनेस में भी पैसे लगाऊंगा। वह लड़का कुसुम और काव्या का सारा कर्ज चुका देता है। उसके बाद वह काव्या के बिजनेस में पैसा लगाकर पूरे शहर में टिक्की की छोटी छोटी दुकानें शुरू करवा देता है। कुछ ही दिनों में उनको काफ़ी प्रॉफिट होने लगता है। कुसुम उस लड़के से बात करके काव्या की शादी उससे कर देती है और सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।